गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम है वो है सुबह का करीब 5 सवा 5 के आसपास का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। और आज दिन है संडे। तो संडे को वैसे तो छुट्टी होती है, लेकिन हाउसवाइफ के लिए ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई लेट उठना होता है। उसका तो एक शेड्यूल फिक्स होता है। बस ये होता है कि संडे के दिन जो भी काम होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके वो करती है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कुछ ऐसी 5 बातें, कुछ जो महिलाएं हैं उनसे, जो कि कुछ ऐसे 5 काम हैं जो हमें संडे के दिन ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि पूरे हफ्ते जो हमारा शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और संडे के दिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। काम तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से उनको करते हैं। तो कुछ ऐसे 5 काम हैं जो महिलाओं को संडे के दिन ज़रूर करने चाहिए, जिनसे कि हमारे घर में बरकत हो, माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि हर महिला चाहती है कि उसके घर में बरकत हो, सुख समृद्धि आए। तो संडे को ये 5 काम ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो घर की चौखट पे हमें डेली सुबह उठ के झाड़ू लगानी चाहिए, घर में बाद में लगानी चाहिए, लेकिन चौखट पे हमेशा पहले लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह डेली में बिज़ी रहते हैं, तो संडे को आपको छुट्टी मिलती है, तो संडे को सबसे पहले आप अपने घर की चौखट ज़रूर साफ़ कीजिए अच्छे से। आपने देखा होगा गाँव में सुबह उठ के महिलाएं सबसे पहले अपने घर की दहलीज साफ़ करती हैं। गाँव में ज़्यादातर कच्ची दहलीज होती है, तो पानी वगैरह छिड़कती हैं, गोबर से लिपाई करती हैं, मिट्टी से भी लिपाई करती हैं। सबसे पहले वो अपने घर की चौखट साफ़ करती हैं, क्योंकि घर की जो मेन एंट्रेंस है उसी से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, सूर्य देवता का प्रवेश होता है। और संडे का दिन जो होता है वो होता है सूर्य भगवान का दिन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने घर की चौखट साफ़ की है, जो कि मैं डेली में करती हूँ। ये नहीं कि एक ही दिन, डेली में करती हूँ, लेकिन संडे को ये काम ज़रूर करने चाहिए, याद से करने चाहिए। तो ये देखो, हस्बैंड भी उठ के आ गए थे। वैसे तो ये उठ चुके थे, छत पे सफाई कर रहे थे कमरे की, लेकिन अभी जो है नीचे आ गए हैं। और मैंने यहाँ पे मोटर चला ली है, बाहर जो है फर्श धुलनी है। तो अगर आपके घर की चौखट जो है, दहलीज है, कच्ची है, आप धुल नहीं सकते हैं, तो पानी ज़रूर छिड़किए। आप रोज़ में पानी छिड़क के अच्छे से झाड़ू लगाइए, जो कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर आप रोज़ में नहीं कर सकते हैं, तो आप संडे को सवेरे सवेरे उठ के ज़रूर 1 बाल्टी पानी अच्छे से छिड़क दीजिए, झाड़ू दे दीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से छिड़क दीजिए पानी। क्योंकि जब हमारी मेन एंट्रेंस साफ़ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है, कई बार बाहर जो है आते जाते लोगों की नज़रें भी पड़ती हैं चौखट पे, तो बड़ा ख़राब लगता है। कई बार अचानक से कोई सवेरे सवेरे आ जाता है तो भी बड़ा बुरा लगता है। तो मेन एंट्रेंस बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई की उसको बहुत ज़रूरत है। तो सुबह उठ के संडे को ये काम ज़रूर करने चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरे में पानी जो है छिड़क दिया था, चौखट धुल दी है पूरी। और अभी बाहर अच्छे से साफ़ सफाई करके, पानी वानी छिड़क के, धुल के मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। वैसे पूरा किचन जो है रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, जैसे कि बर्तन हो गए, गैस हो गई। कोशिश करती हूँ कि 2 चीज़ें मैं रात को अच्छे से क्लीन करके सोऊं। कई बार किसी वजह से रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह जब उठो तो जब साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, चाय वाय बनाने का मन करता है। तो बस मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है किचन में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। अपने लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गर्म पानी भी निकाल लिया है। और सुबह सुबह चाय की लत ऐसी लगती है कि बस बैठ के आराम से पहले 1 कप चाय मिल जाए, उसके बाद कोई काम करूँ। जिन जिन को चाय का शौक़ होगा वो समझते होंगे इस बात को। लेकिन स्कूल के टाइम पर जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो वो चाय हमारी साइड में रखे रखे ठंडी होती रहती है, नौबत ही नहीं आती उसको पीने की। लेकिन संडे को थोड़ा आराम से बैठ के पी जाती है। तो बस यहाँ पे देखो, सुबह की चाय जो है फटाफट बन चुकी है। और कौन कौन सुबह चाय पीना पसंद करता है, आ जाइए भाई। तो मैं चाय लेके ऊपर आ गई हूँ, और सामने आप कमरा देख सकते हैं। तो इसमें रखी है सरसों और धान रखे हैं। तो चूहों ने बड़ा आतंक मचा के रखा था, काफ़ी सारी बोरियां फाड़ दी हैं, सारे जो है सरसों और धान सब बाहर जो है बिखरा पड़ा था। तो आज हस्बैंड लग गए हैं इस कमरे की साफ़ सफाई करने में। तो मैं चाय लेके ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि
सुबह सुबह जो एक्सरसाइज होती है वो मैं छत पे ही करती हूँ। थोड़ा सा टहल लेती हूँ, थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो कि महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, तो मैं तो करती हूँ करीब 15 से 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ थोड़ा सा, कि सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ा सा टहल लूँ। तो हस्बैंड लग गए थे अपने काम में चाय पीने के बाद, और मैं टहलने लगी हूँ। तो टहलूँगी थोड़ा सा 10-5 मिनट, और 10-5 मिनट अपनी एक्सरसाइज करूँगी। जो भी मैं अपने प्राणायाम करती हूँ बैठ के, तो वो मैं छत पे ही कर लेती हूँ। अच्छा लगता है इस टाइम पे, बड़ा अच्छा मौसम होता है सुबह सुबह का, और बढ़िया लगता है सुबह के मौसम में थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ के लिए देखो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और पूरे हफ्ते हमें टाइम नहीं मिलता है, तो संडे के दिन ज़रूर आप कीजिए, अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालिए। बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट महसूस होगा। अगर आप नहीं करती हैं तो मेरे कहने पे आप एक बार करके देखिए, काफ़ी अच्छी जो है हेल्थ रहती है, काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ आप एकदम हट्टी कट्टी हो जाओगी। देखो, एक्सरसाइज करने से कोई हट्टा कट्टा नहीं होता है, बस हमारी सेहत फिट रहती है, बीमारियाँ कम लगती हैं, और हम पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हैं, हमारा काम में मन लगता है। तो यहाँ देखो, छत से उतर के मैं नीचे आ गई थी और बस लग गई हूँ फटाफट अपनी साफ़ सफाई में। जैसा कि आज संडे है, और संडे के दिन एक्स्ट्रा काम होते हैं बहुत सारे क्लीनिंग के। घर की डीप क्लीनिंग भी होती है, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है हद तक 50% तक डीप क्लीनिंग हो जाती है घर की। और कपड़े भी बहुत सारे निकलते हैं, जैसे कि डेली बेस में तो निकलते ही निकलते हैं। बेडशीट वगैरह हो गई वो निकलती हैं, और बच्चों की ड्रेस निकलती है। तो मैंने मशीन में बेडशीट डाली हैं, और यहाँ पे मैंने बच्चों के कुछ कपड़े भिगोए हैं, और अभी ड्रेस बकाया है, वो मैं बाद में भिगोऊँगी सबसे लास्ट में। और उसके बाद मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने में, क्योंकि देखो पूरे हफ्ते तो जल्दी जल्दी में काम होते हैं, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं जितने अच्छे से हम चाहते हैं कि अच्छे से सफाई हो। बस जल्दी जल्दी हाथ चलता है। लेकिन संडे के दिन क्या होता है कि अच्छे से घर की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। खासकर महिलाओं को संडे के दिन अपने घर की सुबह सवेरे जल्दी जल्दी साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। पूरे हफ्ते कुछ महिलाएं क्या होती हैं, कामकाजी होती हैं, बाहर काम करती हैं, जिससे पूरे हफ्ते उनके घर में अच्छे से क्लीनिंग वो नहीं कर पाती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को आप अपने घर से अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। आप खुद महसूस करेंगी घर की जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब साफ़ सुथरा घर मिलता है तो साफ़ सुथरे घर में कहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ के साथ हमारे दिमाग में भी सकारात्मक सोच की जो है सोच पनपती है। और जब साफ़ सुथरा घर होता है उसको देख के हमें खुशी महसूस होती है, तो हमारी हेल्थ तो वैसे भी अच्छी रहेगी। कितने सारे फ़ायदे हैं सफाई के। तो संडे के दिन ये काम ज़रूर करने चाहिए। संडे के दिन जब हमारा घर जो है पूरा साफ़ सुथरा होता है, तो साफ़ सुथरे घर में माँ लक्ष्मी वाकई में निवास करती हैं। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों से बातें करते करते मैंने घर में डस्टिंग कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रिज में भी कपड़ा मार दिया है। और अब की 2 दिन से सब्जियां आ रही हैं एक एक करके, तो मैंने 2 पॉलीथीन ऐसे ही पॉलीथीन सहित रख दिया था, तो वो मैंने निकाल के साफ़ कर ली है। और सब्जियां मैं अलग करूँगी बाद में, किचन में रख दी थी उठा के। और उसके बाद लास्ट काम बचता है जूते चप्पल जो इधर उधर पड़े होते हैं, और ये भाई हर घर में होते हैं, कोई मेरे घर में नहीं, सभी के घर में सारे काम होते हैं। और फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा आंगन में रखी है दाल दलने वाली दरेटी। तो परसों मैंने इस पे दाल भी दली थी, साबुत उड़द और मसूर की मैंने दाल घर पे ही बनाई थी, तो वो अभी भी आंगन में ही रखी है। तो बस सारी चीज़ें मैंने फटाफट समेट के उनको उनकी जगह पे रख दी हैं। और उसके बाद अच्छे से मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल ली है। झाड़ू के बाद पूरे में अच्छे से मैं पोछा भी लगाऊंगी। और हमें संडे को अपने किचन की भी साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, जैसे कि मैंने शाम में ही कर दी थी। किचन काउंटर अच्छे से शाम में साफ़ किया है। सुबह भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हटा के अच्छे से पूरे किचन में नीचे नीचे झाड़ू लगा दी है, क्योंकि रोज़ में डेली में एक एक चीज़ हटा के झाड़ू लगाना भी मुश्किल होता है जल्दी जल्दी में। तो संडे को ये सारे काम सारी महिलाएँ आराम से कर सकती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है। और पोछा मैं जब भी लगाती हूँ
तो मैं किचन से लगाना शुरू करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं पोछा धो के लाती हूँ तो पहले पहले मुझे किचन में ही लगाना सही लगता है, क्योंकि फिर हर बार हम पोछा जो है हाथ से रगड़ के तो नहीं धुल सकते। तो मैं हाथ से धुल के अच्छे से रगड़ के लेके आती हूँ, तो पहले मैं किचन में ही लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर में लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और संडे के दिन एक काम महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। कुछ महिलाएं सिर धोती हैं लेकिन बहुत देर तक ऐसे ही रहती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो संडे को हमें सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, याद से लगाना चाहिए, क्योंकि संडे का दिन होता है सूर्य भगवान का दिन, और ऐसा करने से कहते हैं कि जो हमारे हस्बैंड होते हैं उनका जो सूर्य ग्रह होता है वो मजबूत होता है। तो संडे को बहुत ज़्यादा देर तक मांग सूनी ना रखें, और जब भी पूजा करें तो मांग ज़रूर भर के करें, बिना सिंदूर लगाए पूजा ना करें। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े से अच्छे से पूरा मंदिर साफ़ कर लिया है, और मंदिर मेरा मोस्टली साफ़ ही रहता है, मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में। तो बस अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपनी पूजा भी कर ली है सुबह की। और संडे के दिन हो सके तो सभी महिलाओं को कम से कम 1 लोटा जल सूर्य भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप डेली में नहीं चढ़ा सकती हैं तो वैसे तो रोज़ चढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप संडे को 1 लोटा जल सूर्य भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तब तक दूध भी आ जाता है करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, और कपड़े धुल के जो रखे थे मैंने वो मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। और ये देखो, ये कल शाम के कपड़े पड़े थे इतने सारे, तो ये सूख चुके थे। कल मैंने काफ़ी अंधेरे में धुल के डाले थे तो फिर उतारे भी नहीं थे मैंने, तो अभी इनको मैंने उतार दिया है। और 2-3 बेडशीट मैंने धुली थी, थोड़े से बच्चों के कपड़े हैं। अभी भी एक राउंड मशीन में मैं डाल के आई हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा रुक के धुलूँगी खाना वगैरह बनाने के बाद। तो चाय चढ़ा के आई थी, क्योंकि क्या होता है बच्चे जब स्कूल के टाइम पे जाते हैं, खा पी के जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको भूख ज़रूर लगती है। तो ब्रेड लेके आए थे, चाय मैंने बना दी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग में। तो आज दिन है संडे, और मेरे संडे के जितने भी सुबह के काम हैं वो सारे हो चुके हैं। कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, पूजा भी हो चुकी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर केले की फली। तो सुबह चाय नाश्ता हो गया था, बच्चों ने ब्रेड खाई थी चाय के साथ में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर केले की फली। और ये फली रखी हुई है करीब 1 हफ्ते से ऊपर, धीरे धीरे हो रहे होंगे। थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई है, यहाँ से वाइट वाइट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये बनाऊंगी, वैसे है तो सही, लेकिन यहाँ से नहीं, हल्की हल्की सी फफूंदी लगनी शुरू हो गई है। और ये उधर वाले फ्रिज में रखी थी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आंगन वाला फ्रिज है यही यूज़ होता है। और उसमें नीचे रख दी थी हस्बैंड ने, तो ध्यान भी नहीं रहा। तो फली बनाऊँगी, और थोड़ी सी मैं चिप्स भी फ्राई करूँगी आज, क्योंकि ज़्यादा है तो इतनी सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा। और इस वाली वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ। तो चलो फिर मैं खाना बनाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।